महाराष्ट्र के चुनाव की जब चर्चा हो रही है, विधानसभा के चुनाव की, तो लोग अलग अलग आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं। तो ये अलग अलग जब आंकड़े आ रहे थे तो मुझे लगा इन आंकड़ों की तहकीकात करनी चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर कितने वोटर ऐड हुए हैं। तो हमने अपने डेटा टीम को कहा, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देखो क्या इसके कोई आंकड़े हैं। तो ये आंकड़े उपलब्ध थे। असेंबली सेगमेंट वाइज 2024 के लोकसभा में एक एक कंस्टिट्यूंसी में कितने वोटर हैं, और एक दूसरी जगह पे ये भी डेटा उपलब्ध था कि जब 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए महाराष्ट्र में, तो हर कंस्टिट्यूंसी में कितने वोटर हैं। तो हमने कहा उन दोनों का कंपैरिजन कर दो कि कितने बढ़े और कितने घटे। तो उन्होंने कंपैरिजन करने के लिए दो अलग अलग डेटा फाइल से डेटा निकाला। एक्सेल फाइल्स उपलब्ध है, पीडीएफ भी उपलब्ध है और एक्सेल फाइल भी उपलब्ध है। दोनों को निकाल के मैच कराने की कोशिश की, क्योंकि दोनों को कंपैरिजन करना था, जोड़ घटाव करना था। इसी मैचिंग में क्या हुआ कि एक रो ऊपर नीचे हो गया। और आपने देखा होगा कि जो डेटा, क्यों मैंने गलत डेटा ट्वीट हुआ, 125 नंबर जो नासिक वेस्ट की कंस्टिट्यूंसी है जिसके बारे में मैंने डेटा ट्वीट किया था, उसका कंपैरिजन 125 से नहीं होकर 124 से हो गया। इसी बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, एक रो ऊपर नीचे हो गया। 50 असेंबली कंस्टिट्यूंसी नंबर 50 हिंगना, इसका कंपैरिजन 49 से हो गया। और इस कारण से ये दोनों डेटा आपको गलत, और ऐसे ही सारी कंस्टिट्यूंसी के डेटा। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, कल मुझे किसी जर्नलिस्ट ने बताया कि आपका कंपैरिजन गलत है, और जब हमने इसको ध्यान से देखा तो देखा हाँ ये कंपैरिजन गलत है, एक कंस्टिट्यूंसी ऊपर नीचे हो गई है। तो मैंने ट्वीट को डिलीट किया और आज उसके लिए माफी मांगी और बताया कि ये गलत इन्फॉर्मेशन मेरे से पोस्ट हुआ। आपने एसआईआर नाम सुना है? जी सर। है क्या ये? गरीब लोग जो है ना सर, जो पढ़े शिक्षित लोग नहीं है, क्लियर है कि उसका वोट में नाम, वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा सर। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है। मेरा नाम अमन कुमार, पिता सदर हर किराब। मेरा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, कुछ अभाव के कारण हमने देख नहीं पाया, इसलिए मैंने बोल दिया। मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, इसमें से कोई आपत्ति नहीं है। ये मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, मैं इससे संतुष्ट हूँ। हमने बोला हमने चेक नहीं कर पाया था, इसलिए हमने जो भी है जानकारी का बारे में बोल दिया, हमने चेक नहीं कर पाया इसलिए हम बोल दिए। आपका नाम है ना? जी मेरा नाम है, सीरियल नंबर 4 में अमन कुमार। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। घर चफला है, थाना नौहट्टा, जिला रोहतास, बिहार के हैं हम। और हमारा वार्ड जो है और पंच हैं, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए, उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही न सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको बीएलओ के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपना नाम अपना पाया? हाँ। और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। आप संतुष्ट है ना अभी? आप हाँ, हम संतुष्ट। अब देख लिए, आप संतुष्ट हो गए? हाँ, आपका सभी परिवार के सदस्य का नाम इसमें जुड़ा हुआ है? हाँ। जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ? मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूँ और पोलिंग एजेंट रहा हूँ। बोलो। तो मैं लोकसभा में पोलिंग एजेंट भी था और मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरथ ग्राम का निवासी हूँ, खेती करता हूँ। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। भाई और बहनों, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? वोटर आईडी कार्ड में 15/7/1900 है। तो ये प्रियंका गांधी मेरा टी शर्ट पहन के मेरा नाम का एथी छपवा के, पहनने वाली उनको अधिकार देने वाला कौन है कि मेरा टी शर्ट पहन के वो फोटो छपवा के मेरा प्रति विरोध कर रही है? क्यों कर रही है?
सुबह से आज कई बार मीडिया वाले चाहे जो भी ये लोग हैं फ़ोन कर रहे हैं, लोग बार बार द्वार पे आ रहे हैं, तो मान के चलिए कि हम अपने घर पे तो नहीं है ना। मतलब निजता का हनन हो रहा है, आपके पर्सनल जीवन में उनको चाह रही हैं कि नहीं हस्तक्षेप करें। तो क्यों चाह रही है? वो कौन होती है प्रियंका गांधी? लखनऊ का वोटर आई कार्ड मैंने बॉम्बे ट्रांसफर करवाया था। अच्छा, लखनऊ का वोटर कार्ड आपने बॉम्बे ट्रांसफर करवाया, ये कब की बात होगी तो मेरे अंदाजन? 2016, 17, 18, 2017, 2018 में हो सकता है चेंज कराया होगा। ठीक है, 2017 या 2018 में। जी ठीक है, तो नीचे अगर आप देखेंगे जो भी वो रिपोर्ट कर रहे हैं, मेरा वोटर आई कार्ड नंबर सेम है जी। तो ऑनलाइन जो फॉर्म है उसके थ्रू मैंने ट्रांसफर करवाया था अपना वोटर आई कार्ड जी। फिर उसके बाद में 2021 में मैं बॉम्बे छोड़ के मैं बैंगलोर आ गया जी, और अभी मैं बैंगलोर में रह रहा हूँ। तो मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके अपना आई कार्ड बॉम्बे से बैंगलोर में ट्रांसफर किया। अच्छा, तो क्या इस दौरान कभी आपने जब बॉम्बे छोड़ा उसके बाद क्या आप कभी मुंबई में मतदान करने के लिए आए? नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ। और दूसरा ये है कि वहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो भी उन्होंने डिटेल्स दिखाया उसमें मेरे फैमिली का नाम, फादर का नाम, वाइफ। Shri Rahul Gandhi ji, with all due respect, don't be a bad loser. Losing an election does not mean it was rigged. It simply means the people of India did not choose you because they did not see the work they expected during your tenure. In your 1 hour long press conference, you claimed that I, Gurkirat Singh Dung, voted 4 times. You even said you spent 6 months researching this. If that is true, I would expect you to have checked the CCTV footage of the polling booths, matched signatures in the voter registers, but clearly you did not. Because if you had, you would know the truth. And you would not have dragged my name into your political theatre. False accusations are not just words, they have consequences. They tarnish reputations, invite harassments, and undermine a citizen's trust in our democracy. I demand that you present your evidence to the nation or issue a public apology. Anything less is not leadership, it is slander. I am really sorry for saying this. इंडिया तो वॉज नॉट जस्ट डेमोक्रेसी है जहाँ एक ही वोटर ने 4 अलग बूथ्स पर वोट दिए। जिस इंसान की फोटो हमने यूज की, ही डिड नॉट वोट इन 4 डिफरेंट प्लेसेस, ही वाज रजिस्टर्ड इन 4 डिफरेंट प्लेसेस। इसलिए आई डिलीटेड दिस वीडियो।